नमस्कार, मैं सुशील कुमार सिंह। मैं दिसंबर के बारे में ये प्रेडिक्शन मुझे करना था करीब पहली दिसंबर को या 30 नवंबर को, जो कि मैं कर नहीं पाया। मैं अभी बता दूं कि आज जब मैं प्रेडिक्शन कर रहा हूं, तो ये 4 दिसंबर है, शाम के 7:17 हो रहे हैं। आज अगर हम ध्यान से देखें तो आज की डेट में कितने लोग ऐसे हैं, मैं पूछना चाहूँगा कितने लोग ऐसे हैं जिनको बहुत ईज़ महसूस हुआ, बहुत अच्छा लगा? ये आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आज के दिन बहुत लोगों को ये समय बहुत अच्छा लगा होगा, आज का टोटल पूरा का पूरा दिन, और बहुत लोगों को खराब भी लगा होगा, क्योंकि आज पूर्णिमा है। कुछ पूर्णिमा अमावस्या का ये चक्कर रहता ही है। तो आज चूँकि 4 दिसंबर को पूर्णिमा है, तो 19 दिसंबर को अमावस्या है, ठीक है? अब हम इस तरह लेते हैं कि पूर्णिमा अमावस्या, तो आज पूर्णिमा है और कल यानी कि 5 दिसंबर को बृहस्पति मिथुन राशि में आ जाएँगे और 7 दिसंबर को मंगल आ जाएँगे धनु राशि में। ये मैं गोचर की बात कर रहा हूँ। तो इसमें जो देश की कुंडली है इंडिया की, उसके बाद मोदी जी की कुंडली। तो देश की कुंडली में ये स्थिति है कि मंगल धनु राशि से, मतलब 8वें घर से, भारत के 8वें घर से जो ये मंगल है, और ये मीन का जो शनि है, तो मंगल भारत के 9वें घर से 11वें घर के में स्थित शनि को देखेगा 8 दिसंबर से, 7 दिसंबर 8 दिसंबर से, और शनि मंगल को देखेगा। तो ये बिल्कुल ही अच्छा नहीं कहा जा सकता। एक तो पूर्णिमा, दूसरा 7 और 5 को बृहस्पति का परिवर्तन ये रहेगा। 2 जून 26 तक मिथुन राशि में रहेगा बृहस्पति। 4 दिसंबर को पूर्णिमा है ही है आज, और इसके बाद मंगल 7 दिसंबर को जब धनु में आ जाएगा, और धनु में आते ही ये वक्री हो जाएगा, ठीक है? तो ये जो दिसंबर का महीना है, ये अच्छा नहीं जाने वाला है, और इसके अच्छा नहीं जाने की तारीख भी आज से भी इसमें बुरी घटनाएँ, मैं पॉजिटिव प्रेडिक्शंस लगातार दे रहा हूँ, लेकिन क्योंकि ये प्रेडिक्शन बहुत ज़रूरी था, तो ये जहरीला दिसंबर होने जा रहा है। और फिर उसके बाद अगर मैं दशाओं की बात करूँ, तो भारत की दशा है मंगल में मंगल, 5 फरवरी 2026 तक मंगल की दशा है, और इसको हम थोड़ा-सा आगे बढ़ाएँ अगर, तो 3 मार्च को ग्रहण लग रहा है, जो कि भारत के चौथे और 10वें घर को ग्रसित करेगा, और मोदी जी के भी चौथे और 10वें घर को ग्रसित करेगा, अगर हम उनकी वृश्चिक लग्न जो है हमारी वो मान। तो ये ग्रहण की एक थ्योरी है कि लग्न और 7th हाउस, फिर 4th और 10th हाउस, फिर चंद्रमा पर, और या जन्मकालीन सूर्य पर अगर ये ग्रहण लगता है, तो ये बड़ा खराब होता है। तो देश के लिए भी ये अच्छा नहीं है, और मोदी जी के लिए भी अच्छा नहीं है। तो कुछ एक बुरी घटनाएँ दिसंबर में घट सकती हैं, और ये इसमें घटने का जो अ, तारीखें आ रही हैं, ये 5 से 9 तारीख, फिर इसके बाद 10 से 16 तारीख, फिर ऐसे ही पूरा का पूरा दिसंबर बहुत ही बुरा गुजरने वाला है। चाहे इसमें कोई राजनीतिक तौर पर कोई बहुत बड़ा उथल-पुथल हो, या किसी के ऊपर अटैक हो, मैं रिपीट कर रहा हूँ, किसी के ऊपर अटैक हो, या फिर किसी का देहावसान हो जाए, देहांत हो जाए, या फिर कोई बहुत बड़ा भूकंप या प्राकृतिक आपदा आए। और ये आने का सिलसिला मैं आज 4 दिसंबर की बात कर रहा हूँ।
इसी समय कभी भी शुरू हो सकता है अगले दिसंबर तक। फिर अब आते हैं मोदी जी के कार्यकाल की बात। जो मैंने मोदी जी के कार्यकाल की बात करी थी, तो मैंने कहा था वो 2027 कंप्लीट नहीं करेंगे एज़ अ प्राइम मिनिस्टर। मतलब 2027 में किसी महीने में या 2026 के किसी महीने में उन्हें पद त्याग करना पड़ सकता है। इसमें एक शर्त ये भी है कि अगर वो 27 को 2027 में पहुंच भी जाते हैं, 2027 में एंटर कर जाते हैं, तो 3 जून 2027 के बाद शनि नीच का हो जाएगा। उन्होंने अपना जो 2014 का सफ़र था वो शुरू किया था उच्च के शनि से, और वो पहुंच रहे हैं नीच के शनि में कब? 3 जून 2027 को। मतलब कि एक पूरा का पूरा 15 साल का, 14-15 साल का एक वो पूरा हो रहा है, शनि की साइकिल पूरी हो रही है। शनि का उच्च से निम्न होना, नीच का होना, एक तो ये बहुत बड़ा संकेत दे रहा है इनको पद से हटने का। और ये दूसरा, प्रधानमंत्री जी के लिए किसी भी तरह का नुकसान भी दिखता है इस समय कुंडली में। तो आप ये मान के चलिए कि 2027 उनके लिए बिल्कुल पद के लिए 2027 वो क्रॉस नहीं कर पाएंगे, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। और अगर वो 27 मान लीजिए क्रॉस कर लेते हैं, तब तो कोई बात ही नहीं है, तब तो आप जितना मन में आए उतना रहें। लेकिन अभी मैं अपनी प्रेडिक्शन पर मैं जो कि मैंने सबसे पहले की थी कि इनका 2026-27 में मोदी जी को पद छोड़ना पड़ेगा और 2029 तक का कार्यकाल मोदी जी एज अ प्राइम मिनिस्टर नहीं पूरा कर पाएंगे। He will has to step down, he might have to resign, he must be forced to resign, और उनका मन ऊब जाएगा, उच्चाटन हो जाएगा, इस वजह से वो अपना पद छोड़ देंगे, इसकी भी संभावनाएं बनती हैं काफ़ी। और अब आते हैं दूसरी चीज़, जो भारत का और मोदी जी का जो चौथा और 10वां घर है, मतलब लग्न और 7वां और चौथा 10वां, ये राजा के लिए और किसी देश के लिए अच्छा नहीं माना जाता। ये आप नेहरू डायनेस्टी बुक है के.एन. राव सर की, उसमें आप ग्रहण का जब देखेंगे तो ये पढ़ सकते, इसको समझ जाएंगे। तो जो और आम जनता में जो सिंह राशि या कुंभ लग्न या सिंह लग्न के लोग हैं, उनके लिए भी ये थोड़ा-सा सेंसिटिव समय होगा। कब? 3 मार्च 2026 की बात मैं कर रहा हूँ। खैर 3 मार्च 2026 में तो अभी बहुत दिन है। उसके पहले जो होने जा रहा है, भारत की कुंडली में 5 फरवरी 2026 है, मंगल में मंगल है, और उसके बाद फरवरी 27 तक मंगल में राहु है। तो मंगल जो है मारक भाव में भारत के बैठा है, तो ये मृत्यु दिखाता है, और ये मतलब जैसे राजा हो सकता है या मैसेकर हो सकता है, बहुत बड़े लेवल पे लोगों की मृत्यु हो जाए, या कोई बहुत बड़ी प्राकृतिक आपदा आ जाए। मैंने पूरा प्रण किया था कि मैं नेगेटिव चीज़ नहीं बोलूँगा, लेकिन ये मुझे 1 दिसंबर से ही ये सब मैंने गणनाएँ करी हैं, तो 1 दिसंबर से ही मेरे मन में था इसको मैं बोलूँ कि ना बोलूँ। तो आज मुझे लगा कि नहीं, मुझे ये बोलना चाहिए कि ये एक बहुत नवंबर के बारे में मैंने बोला था कि रक्तपात कराएगा, तो एक ये जो दिसंबर होगा ये उससे भी खराब होने जा रहा है। और जैसा कि मैंने बताया कि 2025 से 2026 खराब रहेगा, 2026 से 2027 खराब रहेगा, 2027 से 2028 खराब रहेगा, ये मैंने बार-बार रिपीटेडली बोला है। लोगों को मैं निवेश के बारे में बता रहा हूँ कि वो जनवरी से गोल्ड में निवेश करें। इसके अलावा एग्रीकल्चरल लैंड की बात मैं बताऊँ। देखिए एक इसी डिस्कशन में बहुत चीज़ें आएँगी। जो लोग प्रॉपर्टी को, रियल एस्टेट को मंगल से जोड़ते हैं, वो बिल्कुल मतलब बेकार की बात करते हैं, और वो आपको मतलब एक उसमें रखते हैं
डायलेमा में, क्योंकि जो प्रॉपर्टी की ज़मीन होती है वो बुध होती है नाड़ी के हिसाब से। और मैं ऐसा नहीं कि मेरी गुप्त नाड़ी में ही है, कई नाड़ियों में, जिन नाड़ियों में लगन वगैरह भी ली जाती है, हमारे यहाँ तो हम लोग लगन नहीं लेते, कभी-कभी लगन का यूज़ होता है, अदरवाइज़ मेरी गुप्त नाड़ी विद्या में किसी लगन का कोई महत्व नहीं होता लगन कुंडली का। तो एक नियर अबाउट टाइम ले लिया जाता है, क्योंकि ताकि चंद्रमा की डिग्रीज़ वैरी ना करें। तो वो इसलिए टाइम को इम्पोर्टेंट माना जाता है, लेकिन उसे लग्न के लिए हम नहीं लेते कि अरे एक्चुअल टाइम हमें मिल जाए। तो इतना ये है कि सिंह राशि और कुंभ राशि के बीच में ग्रहण लगेगा। अब देखिए, इस वक़्त की मैं बात करूँ, अगर 8 दिसंबर की बात करूँ, तो सारे ग्रह ये वृश्चिक या स्कॉर्पियो में बैठ गए हैं। जैसे कि मोदी जी के लग्न में बैठ गए हैं, और उनके मारक भाव, मतलब सेकंड हाउस में बैठ जाएगा मंगल। और उसके बाद ये शिफ्ट होंगे, सारे के सारे ग्रह फिर धनु में आएंगे, और उसके बाद मकर में। तो ये इकट्ठा करके जो ये प्लैनेट्स का जो ये क्लस्टर है, क्लस्टर प्लैनेट्स का है, पहले वृश्चिक में आएगा, फिर आएगा आपका धनु में, उसके बाद मकर में आएगा। और मकर हमारा जो है, जो भारत की राशि बोला जाता है, वो मकर है। अब अगर हम फिर मार्च में चलते हैं, इक्लिप्सिस में 3 मार्च के आसपास का, तो स्थिति ये बनती है, आप बहुत गौर से फिर से सुन लीजिए। 5वीं और मतलब सिंह राशि और कुंभ राशि, या यूं कहिए कि भारत और मोदी जी के दशम और चौथे की एक्सिस पर केतु, चंद्रमा, मंगल, राहु, सूर्य, बुध, ये सब होंगे, है ना? तो उस वक़्त शनि से तो कनेक्शन टूट जाएगा, शनि तो बगल में रहेगा, लेकिन नाड़ी में बगल को भी जोड़ा जाता है। खैर, हम यहाँ पे इतना ही जोड़ेंगे। तो वो जो ग्रहण लगेगा, वो एक बहुत ही टर्निंग पॉइंट होगा। तीसरा, मोदी जी के कार्यकाल के लिए अगर मैं लास्ट समय देखूँ, तो 3 जून 2027 को शनि मेष राशि में आ जाएगा। 3 जून 2027 को शनि मेष राशि में आ जाएगा, और मेष राशि में आकर शनि नीच का हो जाएगा। तो ये है कि एक चला-चली की बेला हो जाएगी ये। अगर मोदी जी उसके पहले अपना पद नहीं त्याग किए होंगे, तो उसके बाद में उनको पद त्याग करना ही पड़ेगा। तो अब इससे, इन चीज़ों से हमने क्या सीखा कि 5 तारीख को, काश ये वीडियो मेरा सुबह तक आ जाए, तो 5 दिसंबर से लेके 10 दिसंबर तक बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। हम लोगों को अपना पर्सनल, निजी और देश का, और उसके बाद अमेरिका का, 5 दिसंबर से 10 दिसंबर, फिर 16 दिसंबर से ऑनवर्ड्स पूरे दिसंबर तक अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप को भी बहुत ध्यान देना होगा, क्योंकि अमेरिका सिंह लग्न है, डोनाल्ड ट्रंप खुद सिंह लग्न है। डोनाल्ड ट्रंप की आप कुंडली में अगर उनके चेहरे पे अगर आप ये हटा दीजिए चीज़ें, तो उनके बाल को करिए, तो वो किसी सिंह की तरह, मैं लग्नों में डिवीज़न बहुत अच्छी तरीके से कर रहा हूँ। मान लीजिए किसी का सिंह और कन्या के बीच का है, मतलब सिंह और कन्या के बीच का वो है, अ, सिंह और कन्या के बीच में कोई लग्न कंफ्यूज है, तो मैं बता सकता हूँ ये सिंह की है, ये कन्या लग्न का है। या इसी तरह बाकी बाकी भी मैं करता हूँ, जैसे कि मेष और वृष हो गया, और मिथुन या कर्क हो गया, ऐसे करके। तो ये जो नुकसान होगा, ये भारत और अमेरिका तक मैं सीमित रह रहा हूँ, क्योंकि मैंने भारत की कुंडली मैं देख रहा हूँ, और अमेरिका के तो लग्न और 7th हाउस से गुजरेगा, और ट्रम्प के लग्न और 7th हाउस से गुजरेगा। तो डोनाल्ड ट्रम्प को हो सकता है कि कुछ कानूनी या संसद में महाभियोग वगैरह उनके खिलाफ आ सकता है, और अमेरिका के लिए कोई बुरी घटनाएं घट सकती हैं, ये कुंडली में साफ-साफ दिखती हैं।
अब जैसा कि मैं हमेशा करता आया हूँ, आगे के लिए मैं न कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा। 28 नवंबर से 2 दिसंबर तक शनि स्टेशनरी थे, स्टेशनरी थे मतलब रुक गए थे अपने, जिसको बोला जाता है। और इस वक़्त जो ये 0 डिग्री का कॉन्सेप्ट चल रहा है, इस समय मंगल 0 डिग्री पे होगा 8 दिसंबर को, और जुपिटर बहुत दिनों से 0 डिग्री का रह के फिर ये जब मिथुन में पहुँच चुका है, तो ये 29 डिग्री और कुछ मिनट का हो गया, 29 डिग्री कुछ मिनट का हो गया। तो मतलब कौन-कौन राशियाँ प्रभावित हो रही हैं दिसंबर में, इसको गौर से सुन लीजिए। राशियाँ प्रभावित हो रही हैं, वृश्चिक राशि के लिए समय बहुत सेंसिटिव है। अच्छा-बुरा जो है वो राशिफल के हिसाब से वो तो अलग बातें हैं। लेकिन वृश्चिक राशि, वृष राशि, इन दोनों के लिए थोड़ा-सा समय सेंसिटिव है। और इसके अतिरिक्त उसके बाद सिंह राशि और कुंभ राशि के लिए भी समय बिल्कुल ठीक नहीं है। तो दिसंबर में जो चीज़ें हो रही हैं, दिसंबर में हम ये मानते हैं कि वृष, सिंह, वृश्चिक और कुंभ, मैं रिपीट करता हूँ कि वृष मतलब टॉरस, मिथुन मतलब मिथुन राशि, और इसके बाद सिंह लियो, और उसके बाद वृश्चिक मीन्स स्कॉर्पियो। ये 4 राशियों के लिए समय बिल्कुल बहुत ही खराब है, अच्छा नहीं है। और ये दिसंबर जो होने जा रहा है, एक ट्रेजिक दिसंबर होने जा रहा है, एक बहुत डरावना दिसंबर होने जा रहा है राजनीति के लिए, पर्टिकुलरली पॉलिटिशियंस के लिए, सरकारों के लिए। और कुछ एक सरकारें मतलब उखड़ सकती हैं, गिर सकती हैं, और प्रधानमंत्री मोदी के लिए भी समय सही नहीं है, और उनके मंत्रिमंडल के लिए समय सही नहीं है। कुछ बड़े निर्णय हो सकते हैं इस दिसंबर में, आकस्मिक सडन रूप से, आकस्मिक रूप से। और मोदी जी के लिए मार्च में भी जब ये होगा, तो अचानक से कोई मतलब अनहोनी सी घटना घट सकती है। तो आज आज का जो ये मेरा ये वीडियो है, ये बहुत सेंसिटिव है, और इसमें मैं कोई और स्टोरी ऐड करने नहीं जा रहा हूँ। तो जिनको ज्योतिष सीखना होता है, तो ये मैंने थोड़ा-सा पहली बार लोगों को बताया है कि मैं किस तरह से काम करता हूँ, मैदिनी ज्योतिष या मुंडेन एस्ट्रोलॉजी। मुंडेन एस्ट्रोलॉजी या मैदिनी ज्योतिष उसको कहते हैं, जिसमें देश के, फिर प्राइम मिनिस्टर्स के, प्रेसिडेंट्स के, स्थानों के, किसी निर्जीव वस्तुओं का जब हम आकलन करते हैं, जब हम उनका इनके बारे में विश्लेषण करते हैं, प्रेडिक्शन करते हैं, तो वो वो मैदिनी ज्योतिष कही जाती है। मैदिनी ज्योतिष में सबसे ज़्यादा काम परामर्श ने किया, और उसके बाद भारत के स्थिति में शुरू में वीवी रमन ने किया। लेकिन वीवी रमन जी को नाड़ियों की सिद्धि थी, इसलिए उनके बहुत सारे अ, उनके बहुत सारे प्रेडिक्शंस सही जाते थे। उसके बाद के.एन. राव सर। तो के.एन. राव सर मतलब अगर मैं देश और राष्ट्र के बारे में बातें करूँ, देश के बारे में और देशों के बारे में, ख़ासकर जब वो अमेरिका पूरी जर्नी गई हैं उनकी, अमेरिका में 2 बार उनका विज़िट हुआ, तो वो बहुत बड़ा घटना थी एस्ट्रोलॉजी। और बोला भी गया कि बिफ़ोर राव एंड आफ्टर राव, यहाँ तक की बातें चली। उसके बाद आप लोगों के सामने मैंने खुद बहुत सारे प्रेडिक्शंस दिए हैं, वो दैनिक जागरण में और हिंदुस्तान टाइम्स में, टाइम्स ऑफ इंडिया, वो सब पब्लिश्ड हैं। और मैं सोचता हूँ कि अब की बार मैं कोशिश करूँगा कि उन प्रेडिक्शंस की एक ग्लिम्पसेस इस वीडियो में आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत हो। तो मैं पुनः ये कहूँगा कि सभी लोग सचेत रहें, ध्यान रखें, और मैं दोबारा कहता हूँ कि घर में अनाज और आटा, चावल, और इसके साथ-साथ पोटैटो, खूब ढेर सारा आलू, नमक, मसाले,
ये चीज़ें ज़रूर क्लस्टर किए रहिए। मतलब ये डराने के लिए नहीं है, मैं ऐसा नहीं कि मैं इसको ना बताता तो आपका बड़ा फ़ायदा होता, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप सचेत रहेंगे, सब कुछ सचेत रहेंगे लोग, तो ये बहुत महत्वपूर्ण होगा। इसके साथ-साथ भविष्य मालिका, बाबा वेंगा, नास्ट्राडामस, मेरी भविष्यवाणी और कुछ और लोगों की भविष्यवाणी, कुछ लोग तो मतलब जो कुछ लोग ऐसे हैं ज्योतिष में जो कह रहे थे कि मोदी जी 2030 तक कुछ कह रहे थे, 2050 तक प्रधानमंत्री रहेंगे। अब वो लोग भी नीचे आ गए, वो लोग कहते हैं सरकार इनकी जा सकती है। तो इस तरह का भी लोग मतलब कॉपी करते हैं प्रेडिक्शंस की। दूसरी चीज़ मैं चाहता हूँ कि मैं बेसिक टू एडवांस एक कंप्लीट लाइव क्लासेस के द्वारा ज्योतिष को सिखाऊँ। मैं रिपीट कर रहा हूँ कि मैं लाइव क्लासेस में बेसिक टू एडवांस कंप्लीट एस्ट्रोलॉजी मैं सिखाना चाहूँगा, और ये मैं ज़्यादा मतलब 100 से 150 बच्चे, या सॉरी बच्चे मुझे नहीं बोलना चाहिए, 100 से 150 स्टूडेंट्स को ही मैं लूँगा। और इसमें मेरा ये प्रयास रहेगा कि एक बार शुरुआत में मैं उनसे पब्लिकली मिलूँ, उसके बाद तो ज़ूम के थ्रू या जिस तरह भी क्लासेस हमारी होती हैं, उसका अपडेट हम वेबसाइट में भी देंगे, अपनी रील्स में भी देंगे, और इसके अतिरिक्त फ़ेसबुक और आपका इंस्टाग्राम, यूट्यूब सब जगह रहेगा। फ़ेसबुक में एस्ट्रो सुशील कुमार सिंह नाम से मेरा मेरा प्रोफ़ाइल है, और यूट्यूब, इंस्टाग्राम, इन हर जगह @एस्ट्रो सुशील इस तरह करके आप मुझे वहाँ पे मिल सकते हैं, मुझसे आप कनेक्ट हो सकते हैं। और इस मेरा जो वेबसाइट है astrosushil.com, जो अंडर मेंटेनेंस अभी उस पे काम चल रहा है अपडेशन, लेकिन वो काम कर रही है। तो धीरे-धीरे करके वो वेबसाइट अपना लाइन अपने उसमें पकड़ रही है, और वो धीरे-धीरे करके इम्प्रूव होती जा रही है। ये तो बहुत दिनों बाद मैं मतलब दिल्ली से करीब 15 दिनों बाद मैं आज आज इसमें 4 दिसंबर है, तो मैं परसों यानी कि 2 दिसंबर को यहाँ पे पहुँचा हूँ। बहुत दिनों बाद, अब मैं 2-1 दिन बाद, 3 दिन बाद, मतलब मंडे, सैटरडे के बाद मेरी फिर यात्राएँ शुरू रहेंगी। जो कंसल्टेशंस होता है वो मैं होटल्स में रखे रहता हूँ, क्योंकि मेरा कंसल्टेशन मेरा प्रमुख जो मतलब लोगों के बारे में कंसल्टेशन करना, ये मेरा प्रमुख पेशा है। इसके बाद ही कोई चीज़ और आती है। वास्तु विज़िट्स वग़ैरह मैं करवाता हूँ, तो वो वेबसाइट के थ्रू अब आप लोग बुक कर सकते हैं। तीसरी चीज़ एक खुशखबरी है कि जो राम दरबार की मैं बात कर रहा था, तो राम दरबार मोस्ट प्रोबेबली परसों-नरसों तक वेबसाइट पे उपलब्ध हो जाएगा, जिसको मैंने कहा है कि एक्सट्रीम सेंटर से, घर के सेंटर से एक्सट्रीम ईस्ट में लगाएँगे। वो राम दरबार आप जब लेंगे तो बहुत खुश, आप मतलब दिल खुश हो जाएगा। उसमें एक-एक चीज़ बहुत नपी-तुली है, और इसके अलावा कमला देवी का तो ऑलरेडी है ही है, लेकिन वेबसाइट अपडेशन होने के बाद परसों से वो ये प्रोडक्ट्स भी अच्छी तरीके से, और कंसल्टेशन सर्विसेज के लिए तो बिल्कुल वेबसाइट रेडी हो चुकी है। इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ आप लोगों से। सेफ रहें, सुरक्षित रहें, ध्यान रखें अपना और अपने अगल-बगल, आमने-सामने पड़ोसियों का भी, इतना पूरी तरह से मित्रों का, रिश्तेदारों का, भाई-बहनों का, माता-पिता का ध्यान रखें। राम, राम।